Good morning, students. Class ninth subject science, and in this class we are continuing the chapter motion. लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी थी, कुछ टाइप्स के मोशन भी देखे थे और मोशन क्या होता है उसको भी हमने स्टडी करा था। आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी है या फिर जो भी आपने मोशन किया है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आप वॉक कर रहे हो तो जितना आपने डिस्टेंस शुरू के 5 सेकंड में वॉक करते हुए कवर करा है उतने ही अगर लास्ट के 5 सेकंड में भी रहेगा या फिर बीच बीच के कोई भी सेगमेंट अगर आप लेते हो सभी में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है सेम रहता है तो उसको आप क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म मोशन। कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है हैंड्स ऑफ अ वॉच। घड़ी के अगर आपने कांटे देखे हैं, घड़ी अगर खराब नहीं होती है तो जो इसके कांटे हैं वो उसी फ्लो में आगे ट्रैवल करते हैं, ना कि तो कभी ऐसा नहीं होता है उसके अंदर कि ज़्यादा कभी ज़्यादा बताते हैं कभी कम बताते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है यूनिफॉर्म फ्लो होता है। नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। तो अर्थ की जो एक्सिस है आपको पता होगा, अर्थ अपने एक्सिस पे ट्रैवल करती है, मूव करती है, जो भी क्या होता है यूनिफॉर्म फ्लो होता है। यूनिफॉर्म हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये एक ही स्पीड से या फिर एक ही रेट से आगे ट्रैवल करेगी या फिर एक्सेस पे रोटेट करेगी। कभी ज़्यादा नहीं होता है और कभी कम नहीं होता है। सिमिलर केस किसका है आपका? जो अर्थ हमारे सन के अराउंड रोटेट होती है फिर रिवॉल्व करती है, उसमें भी सेम कंडीशन होती है। और नेक्स्ट आता है अ गैस मॉलिक्यूल इज इन द यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन कोलिजन। तो कोलिजन क्या होता है? गैस मॉलिक्यूल्स आपस में जब कोलाइड करते हैं, टक्कर होती है जब मॉलिक्यूल्स की, तो टक्कर होने से पहले कौन सा मोशन में होता है? ये यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। अगर यूनिफॉर्म में आपकी रेट है वो कांस्टेंट होती है, मतलब सेम होती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगी फिर आपके? कांस्टेंट नहीं रहेगी। एग्जांपल आप देख सकते हो, अब बस मूविंग ऑन अ हिली ट्रैक। तो अगर कोई हिली ट्रैक है, पहाड़ी अगर कोई ट्रैक है, यहाँ से अगर आपकी बस डाउनवर्ड आ रही है तो ऑब्वियस यहाँ पर स्पीड कम होगी, लेकिन अगर आप ब्रेक अप्लाई नहीं करते हो तो यहाँ तक आते आते स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी। तो इसको आप क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अ पर्सन जॉगिंग ऑन अ रोड। तो अगर कोई पर्सन जॉग करता है रोड पर, जॉगिंग का मतलब वॉकिंग करना या फिर रनिंग करना, तो उसमें स्पीड वेरी करती जाती है, कोई कांस्टेंट नहीं होती है। अ फ्री फॉलिंग ऑफ स्टोन अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एक्शन ऑफ ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटी की वजह से अगर कोई स्टोन है वो फ्री फॉल करता है। आप छत से अगर पत्थर फेंकोगे या फिर सिर्फ उसको लीव भी करोगे तो यहाँ पर स्पीड काफी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे सरफेस के पास आता जाता है स्पीड इसकी बढ़ती जाती है। बाकी भी कुछ एग्जांपल्स है जो आप खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या होता है? ये स्पीड जो टर्म है आप सभी ने सुना ही होगा आपकी लाइफ में कभी ना कभी। तो स्पीड हमारे लिए क्या होता है कि अगर मान लो हम किसी पॉइंट से अनदर पॉइंट की तरफ ट्रैवल करते हैं तो जो भी हमने डिस्टेंस कवर करा और जितना हमें टाइम लगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड या फिर एवरेज स्पीड। ठीक है, ध्यान रखना मैंने बोला कि कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल करा, मतलब अगर आपका पाथ अगर ये वाला है, मतलब अगर आप ऐसे शेप में होकर जा रहे हो तो आप इस पूरी डिस्टेंस को कवर करोगे और आपका टाइम कितना है उससे आप क्या करोगे? उसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड मिलेगी। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि अगर आपकी कार ने डिस्टेंस ट्रेवल करी 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 100 किलोमीटर बाई 2। ध्यान रखना है इसमें यूनिट का, आपको ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा आंसर वेरी कर सकते हैं। जैसे 100 किलोमीटर हमने ऊपर रखा है और 2 आवर्स को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? km/h, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर। इसकी क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड हो जाएगी। ये आपने सुना भी होगा नॉर्मली जब हम बाइक्स वगैरह की या फिर स्कूटी वगैरह की बात करते हैं तो इस टर्म को जरूर यूज में लेते हैं। एग्जाम्पल है 8.1 आपके पास में। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 6 इन स्टार्टिंग 4 सेकंड्स एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड्स। तो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करता है? 16 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकंड के अंदर और 16 ट्रैवल करता है 2 सेकंड के अंदर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है? टोटल जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो उसको डिवाइड करना है टोटल टाइम से।
तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 + 6 32 और टोटल टाइम हो जाएगा 4 + 2 दैट इज 6 सेकेंड। तो आपको क्या करना है 32/6 करना है। यूनिट ध्यान रखना, इसकी पहले वाला एग्जांपल में km/h मतलब किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगी मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि आपने 32 किस में रखा था मीटर में, और सेकंड भी 6 भी आप किस में रख रहे हो सेकंड के अंदर ही रख रहे हो। अब आपकी कुछ टाइप्स की स्पीड आती है अलग अलग, वो हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहला आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड वो है जो किसी भी स्पॉट पे अलग अलग ना हो। मतलब जो हमने अभी एग्जांपल लिया था 5 सेकंड्स वाला, मतलब अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हो और आपकी किसी भी पॉइंट पे स्पीड देखी जाए हमेशा क्या है सेम है, तो उसको आप क्या बोलोगे यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट आता है वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड एक तो आपकी आती है एवरेज स्पीड। अगर आपने एवरेज स्पीड के अंदर डिस्टेंस में या फिर आप उसके जो भी आपने टाइम लिया है उसमें वेरिएशन है, तो ऑब्वियसली स्पीड भी क्या कर देगी वेरी कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन ही लिया सिर्फ एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, तो एवरेज कुछ और आएगा, और लास्ट का अगर पार्ट लिया है तो एवरेज कुछ और आएगा। हाँ, अगर आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है, आप पूरे रास्ते सेम स्पीड पे चलोगे, तो आप एवरेज कहीं का भी लो हमेशा क्या आएगा वही वैल्यू आएगी। और एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का होता है उस पॉइंट पे, जैसे आप अगर मान लो इस पाथ पे ट्रेवल कर रहे हो और आपसे पूछा जाए कि ये वाले पॉइंट पर आपकी क्या रहेगी स्पीड, तो इसको आप क्या बोलोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस पे पूछा जाए तो भी इंस्टेंटेनियस, इस पे पूछा जाए तो भी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड उस एक पॉइंट के लिए आपकी स्पीड होती है, ध्यान रखना। हमारी बाइक्स में या फिर स्कूटर वगैरह में जो भी ये ऑडोमीटर लगा होता है, ऑडोमीटर क्या जब से आप स्पीड देखते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पे लगा रहता है मीटर, ये स्पीड बताता है। यहाँ पर बीच में एक वो सुई लगी होती है, तो इसको हम बोलते हैं ऑडोमीटर। और ऑडोमीटर में क्या बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस मोमेंट पे आपकी क्या स्पीड है आपको वो बताता है। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्टिंग ऑफ ए ट्रिप। मतलब आपने जब ट्रिप स्टार्ट करी तब आपकी रीडिंग क्या बता रहा है 2000, और जब आपकी ट्रिप फिनिश होती है तब आपको बता रहा है 2400 किलोमीटर। इफ द ट्रिप took 8 hours, the calculate the average speed of the car in kmph मतलब kmh inverse and ms inverse। देखो h inverse लिखा है मतलब के एम था, और एच इनवर्स मतलब एच का लिखा होगा इसके नीचे, मतलब के एम पी एच में बताना है और फिर उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले आपको देखना है टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल करा, तो आपकी ट्रिप डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। स्टार्टिंग आपका था 2000 एंड आपने करा 2400 पे, मतलब 400 आपको क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और आपने टाइम कितना लिया है 8 आवर्स लिया है। तो KMPS निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम क्या करेंगे इसको 400 डिवाइड बाई 8 मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हमारा आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब प्रॉब्लम आती है कि इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। देखो 1 किलोमीटर के अंदर होता है 1000 मीटर, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में होता है 60 मिनट, और 60 मिनट के अंदर 1 मिनट में होता है 60 सेकंड्स। मतलब आप लिख सकते हो साफ साफ कि 1 आवर जो होगा आपके पास में उसके अंदर होते हैं 3600 सेकेंड्स। मतलब आपके पास में यहाँ पर ये 50 kmph आया है, मतलब km/h आया, तो आपको क्या करना है यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है। कैसे करेंगे देखना एक मिनट। यहाँ पर लिखा है 400 km मतलब किलोमीटर, तो आपको किलोमीटर की जगह रखना है मीटर, और मीटर रखने के लिए आप क्या करोगे इसके अंदर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो अभी किस में आ गया मीटर में आ गया। लेकिन अभी ओवर चेंज करना बाकी है, तो ओवर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ओवर को करना है सेकंड में। आवर को सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे 3600 से। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 आवर में आपके 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 8 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3600 से, और 400 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद में जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी मीटर पर सेकंड्स में आएगी। नेक्स्ट आपके पास आती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, देखो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, उसी तरीके से कॉन्सेप्ट होता है स्पीड और वेलोसिटी का। स्पीड आपकी कोई यूनिक डायरेक्शन में नहीं होती है, आप बस आपका जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा है वो
और जितने टाइम में करा वो आप डिवाइड करोगे तो आपको स्पीड मिलेगी। लेकिन अब आपको वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। मतलब मान लो अब यहाँ पर हो अभी, है ना, आपको बोला जाए अब यहाँ पर फिनिश करते हो, मतलब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये आपका हो जाएगा फिनिशिंग पॉइंट। और आपको बोला जाए कि एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है, अब इन दोनों के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करोगे और उसको डिवाइड करोगे टोटल टाइम से, तो आपको देगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्पीड कैलकुलेशन के लिए हम इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस आप मान लो अगर ऐसे घूम के भी यहाँ तक आ रहे हो तो आप इसको कवर करोगे, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्ट इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप खुद भी समझ सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी बॉडी की जो भी मूव कर रही है उसकी उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रही होगी। तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे देखेंगे, आपको पता है कि हमें एवरेज तो निकालना है नहीं, ठीक है, सिर्फ उसी पॉइंट के लिए चाहिए, तो आप उसी को क्या मान लोगे, आपका फिनिशिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ का मान लोगे, आपके पहले वाला पॉइंट, ठीक है। अगर ये आपने स्टार्टिंग पॉइंट माना है तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमेशा वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, v0, मतलब इस पर जो आपकी आएगी वेलोसिटी वही आपकी क्या रहेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डायग्राम से आप समझ सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपको स्पीड का बोला जाए तो अगर आपको बोला है ए और बी, आपके बीच में दो पॉइंट्स हैं, ए और बी के बीच में आपको स्पीड कैलकुलेट करना है, तो स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अगर आप ऐसे पाथ से होकर जा रहे हो, इस डायरेक्शन से होकर जा रहे हो, तो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस लेनी है। लेकिन अगर वेलोसिटी का बोला जाए तो वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, उसको काउंट करोगे और डिवाइड करोगे किससे, इनके बीच में लिए गए टोटल टाइम से। ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखेंगे और आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।